नमस्कार मित्रों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी काव्य के अंतर्गत सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और इनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो जो सूरदास जी थे, हमारी कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय, सूर्य के समान प्रसिद्धि पाने वाले श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। तो आज हम इन्हीं सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो हम परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सूरदास जी जो थे, इनका जो जन्म हुआ सन 1478 में, जन्म स्थान रुनकता और आगरा। देखिए, इनके जन्म स्थान के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद हैं, परंतु श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म स्थान रुनकता माना। तो देखिए, इनका जन्म 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रुनकता आगरा, और इनके पिता का नाम रामदास था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई मानी जाती है। देखिए, जो सूरदास जी थे, इनकी भाषा ब्रज है, अर्थात सूरदास जी ब्रज भाषा के पहले कवि भी कहे जाते हैं। इनकी जो हम शैली है, इनकी जो लेखन की शैली थी, मुक्तक शैली और गेय पद है। अष्टछाप भक्ति अष्टछाप के कवि हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो देखिए, जो अष्टछाप था उसमें हमारे 8 कवि थे, उनमें से एक सूरदास थे। तो आज हम इन्हीं सूरदास के बारे में पढ़ रहे हैं और इनकी मुख्य जो रचनाएं थीं वो इस प्रकार से थीं: सूरसागर, सूरशरावली और साहित्य लहरी। तो देखिए, सूरदास जी की जो रचनाएं थीं वो 3 थीं, मुख्य मानी गई हैं: सूरसागर, सूरशरावली, साहित्य लहरी। तो देखिए, इस प्रकार से 3 रचनाएं हैं और गेय पद और अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। तो हम इनका जो साहित्य में स्थान है वो कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है। इसीलिए इनके साहित्य में स्थान के संबंध में एक युक्ति प्रसिद्ध है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सब दास, अब के कवि खदोत सम जह तह करत प्रकाश, कवि जी जह तह करत प्रकाश। अर्थात सूर वास्तव में हिंदी के सूर्य कहे जाते हैं, वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। सूर 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 के समान प्रसिद्ध हैं। वो तुलसी का स्थान चंद्रमा के समान, सूर सूर तुलसी सती उडगन केशवदास, और जुगनू के समान हमारे विद्वानों ने केशवदास के लिए बताया है प्रसिद्धि दैदीप्यमान। और अभी के कवि, आजकल के जो नए कवि हैं, खदोत्सम यानी तारागणों के समान बताया गया है। इस प्रकार से सूरदास का साहित्य में श्रेष्ठ स्थान है, सर्वोच्च स्थान है और वात्सल्य के पुरोधा कहे जाते हैं। और देखिए, महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 में पंडित रामदास के घर हुआ था और रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सिही नामक स्थान को मानते हैं, सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। और सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है, देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसलिए इस मत में मतभेद है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। और सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। व्रत होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे। देखिए, हमारे जो कवि सूरदास थे वो पहले दीनता के पद गाया करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे और वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। वो मथुरा के गौघाट में रहते थे। तो इस प्रकार से इनका विवाह भी बताया जाता है।
बाद में ये विरक्त हुए। और देखिए, किंतु वल्लभाचारी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण वल्लभाचारी के संपर्क में जब आए तो कृष्ण लीला का गान करने लगे। और कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी की भेंट हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम का भाव बढ़ गया और था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसी ने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु 1583 में मानी जाती है, परासौली नामक ग्राम में। देखिए, गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी। और परंतु मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी वहाँ उपस्थित थे और इन्होंने कहा था इनकी मृत्यु पर कि क्या कहा था। देखिए, विट्ठलनाथ जी ने कहा था कि शोकार्त होकर के, दुखी होकर के कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाको कछु लेनो होए सो ले। इस प्रकार से विट्ठलनाथ जी ने इनकी मृत्यु पर ये पंक्तियां कही थीं। और देखिए, इनकी कृतियों में यदि हम समझें तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय के अनुसार लगभग 10,000 पद तो देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा लगभग 5,000 पद प्रकाशित हुए। और प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। ये 3 ग्रंथ ही प्राप्त हुए हैं। और इन 3 ग्रंथों को सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी, ये 3 ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं। सूरसागर में एक किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि इसमें 1.25 लाख पद थे, परंतु सूरसागर सूरदास की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8 से 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। कैसा काव्य है? सूरसागर जो है हमारा, वह एक गीति काव्य है। सूरसरावली, यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है। इसमें 1107 छंद हैं, अर्थात पद हैं। इस प्रकार से सूरसरावली में 1107 छंद है। और साहित्य लहरी सूरदास जो है, सूरदास की साहित्य लहरी में सूरदास के 118 जो दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से कितने, सूरदास के 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तथा 2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमारे सूरदास जी के ग्रंथ थे। इनकी जो भाषा शैली थी सूरदास की, वो मुक्तक शैली, और इन्होंने जो रचनाएं की, इनका जो प्रिय छंद था वो था गेय पद। तो इस प्रकार से हमने आज सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा, जो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ सभी मित्रों को समझ में आया होगा और विद्यार्थियों को इससे उन्हें परीक्षा में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो अगली क्लास में हम फिर अगले कवि का जीवन परिचय लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।